श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि 21 जून 2025 यानी कि शनिवार के दिन एक विशेष तिथि का आगमन हो रहा है, आषाढ़ मास की एकादशी तिथि। और एकादशी वो पावन तिथि है जो पूरे वर्ष में बार बार आती है, लेकिन हर बार अपना एक नया चमत्कार लेकर आती है। इस बार की एकादशी बेहद शुभ और विशेष मानी गई है, क्योंकि यह एक तरफ शनिवार को पड़ रही है, शनिदेव की कृपा का दिन, और दूसरी ओर यह आषाढ़ मास की एकादशी है जो अपने आप में ही एक मोक्षदायिनी है। एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 21 जून को सुबह 7:18 पर। इसका समापन होगा 22 जून को सुबह ब्रह्म मुहूर्त के आसपास 4:27 पर। तो ये था टाइम पीरियड। एकादशी का महत्व और शक्ति कहा गया है। एकादशी व्रत यथा नियम मोक्ष प्रतिदायिनी व्रत सर्वश्रेष्ठम। एकादशी व्रत ऐसा व्रत है जो मनुष्य को उसके पुराने पापों से मुक्त कर देता है। चाहे आपने जाने या अनजाने में कोई पाप किए हो, किसी का अपमान किया हो, किसी को कष्ट देना, झूठ बोलना, अपशब्द कहना या कोई और भूल, एकादशी का व्रत उस पाप के बोझ को हर लेता है, हर मन को पवित्र कर देता है। अब सुनिए इस व्रत के नियम जिससे फल मिलेगा पुण्य। पहला नियम, एक दिन पहले ही साधना प्रारंभ करें। जिस दिन आप व्रत करने वाले हैं उसके एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि 20 जून की शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय से ही अपने हृदय में भक्ति का भाव संचारित कर लीजिए। भोजन करें तो सात्विक और शुद्ध भोजन ही करें। उस भोजन में न तो लहसुन हो, न प्याज हो, न कोई और तामसिक वस्तु हो। केवल वो भोजन जो भक्ति को बढ़ाए, मन को शांत रखे, ऐसा भोजन आप एक दिन पहले ग्रहण करें। अभी बात करेंगे दूसरा नियम, वृक्ष की कोई भी पत्ती न तोड़े। एकादशी के दिन अपने हाथों से किसी भी पेड़ पौधे की पत्ती न तोड़े, चाहे तुलसी का पत्ता हो या कोई और फूल हो। उसी दिन प्राकृतिक चीज़ों को छेड़ना निषेध माना गया है। विशेषकर तुलसी, पीपल, बेलपत्र, इनकी पत्तियां एक दिन पहले ही तोड़कर रख ले। एकादशी पर तोड़ा गया कोई भी पत्ता पुण्य को निष्फल कर सकता है। तो ये थे प्रदीप मिश्रा जी के। अभी मैं आपको जो नियम है वही बता रहा हूँ, उनकी कथा में से ही मैंने यहाँ पे नियम आपको, और मैं एक्स्ट्रा भी बातें आपको बताऊँगा। चलिए बढ़ते तीसरा नियम, मन और वाणी की पवित्रता बनाए रखें। मन और वाणी की पवित्रता बनाए रखनी है उस दिन। किसी से क्रोध न करें, गालियाँ, अपशब्द, ताने या कटु वचन न बोले। टीवी, मोबाइल, अनावश्यक मनोरंजन से बचें। मन में ईश्वर, मुख पर राम और हृदय में भक्ति रखिए। केवल एक दिन, लेकिन इस एक दिन का असर पूरे जीवन पर हो सकता है। भावना, आज तुम अपने पापों को विदा करना चाह रहे हो। सोचिए, जब आप किसी चीज़ से छुटकारा पाने वाले होते हो, जैसे किसी पुराने कर्ज से, किसी बीमारी से या किसी कष्ट से, तो क्या आप प्रसन्न नहीं होते? तो सोचिए, जब आप अपने पुराने पापों को, जिनके कारण जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, उन्हें समाप्त करने वाले हैं, तो आपको प्रसन्नता क्यों नहीं होनी चाहिए? 10वीं की शाम ही अपने मन में एक विचार लाइए, कल मेरी मुक्ति का दिन है, कल मेरी आत्मा पवित्र होगी। ऐसा आपको भाव बनाना है एक दिन पहले ही। अब हम उपाय की बात करेंगे। एकादशी के दिन यह दिव्य कार्य अवश्य करने चाहिए। उपाय, तुलसी में दीपक लगाए। घर के मंदिर में तुलसी माता के पास एक देसी घी का दीपक जलाइए, लाल बाती का। माँ तुलसी से प्रार्थना करें, हे माता तुलसी, मेरे पापों को हर लो,
मेरे जीवन में भक्ति का प्रकाश दो, ऐसा आपको करना है। दूसरा उपाय, 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या फिर जो आपको नाम जप आता है, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के आप जाप कर सकते हो। पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करें। इस महामंत्र को जाप करते समय 108 बार आपको बोलना है, चाहे मन में करें या जपमाला से करें, लेकिन पूरे ध्यान के साथ। व्रत भोजन की विधि, अगर आप निर्जला व्रत नहीं कर पा रहे हो तो आप एकादशी के दिन यह ले सकते हैं, मोरधन यानी कि सामा चावल, साबूदाना, फलार यानी कि फल, दूध, कुट्टू या सिंगाड़े का आटा। ओके, सिंगाड़े का आटा आप ले सकते हो। इस दिन अनाज, दाल, चावल, तामसिक भोजन, तीखा तला हुआ, प्याज, लहसुन सख्त वर्जित है, यानी कि वो आपको लेना नहीं है। समय पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। एकादशी तिथि प्रारंभ, एकादशी का जो प्रारंभ है 21 जून 2025 सुबह 7:18 के टाइम स्टार्ट हो जाएगा। एकादशी तिथि की समाप्ति कब होगी, तो 21 को स्टार्ट होगा और 22 जून को सुबह 4:27 के बाद ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगा एकादशी। तो यदि आप व्रत खोलना चाहते हो तो 22 जून को प्रातः 6 बजे, क्योंकि 4:27 पे हमारा ये व्रत फिनिश हो जाएगा, तो आप 6 बजे सुबह 22 जून को अपना व्रत खोल सकते हो। प्राण विधि के अनुसार व्रत तोड़ सकते हैं। क्यों करें ये व्रत, क्या लाभ है? यह व्रत आपको पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति देता है, आपके जीवन में धन, भक्ति और स्वास्थ्य लेकर आता है, आपके मन को शांत करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। जीवन में आने वाले अनचाहे संकट, कर्ज और शत्रु बाधा से रक्षा करता है। विशेष संकल्प और चेतावनी, अगर आप इस एकादशी व्रत को कर रहे हैं तो इसे पूरे नियम, श्रद्धा और संकल्प के साथ करें। सिर्फ यह सोचकर न करें कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, बल्कि यह सोचकर करनी है, मैं अब जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। अंत में एक छोटी सी बात, ये आषाढ़ मास की एकादशी एक अवसर है पापों को धो डालने का, जीवन को स्वस्थ बनाने का और ईश्वर से सीधा संबंध जोड़ने का। तो इस 21 जून को इस दिव्य उपवास में भाग लीजिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और आत्मा की शांति के लिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख के जय श्री विष्णु या ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम